10 साल की नौकरी, 1 करोड़ की CTC, पहुंच गया, बट मेरे को मजा नहीं आ रहा, कुछ मिस है। इस दुनिया में अगर रहना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा भैया। स्टार्टअप लगती तो दुनिया बड़ी फ्लैशी है, ओहो न्यूज, फंडिंग, फाउंडर, एंटरप्रेन्योर, जो कि हमें भी लगता है। विद इन ईयर पैसे खत्म, बिजनेस ओवर। तो भाई जो कूदे ऐसा कूदे कि निकलने का रास्ता नहीं। इतना बड़े समुंदर में छलांग लगाई। पिछले साल का रेवेन्यू 470 करोड़ का था। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश गुप्ता, को-फाउंडर एंड CEO जिप इलेक्ट्रिक। जिप वही है जिससे हर एक स्कूटर से तुम्हारे घर पे डिलीवरी आती है ना, वो जिप है। उसी जिप का पिछले साल का रेवेन्यू 470 करोड़ का था। 8वें साल में आज ये जिप जो कर रहा है, उसकी पूरी शुरुआत एक थप्पड़ से हुई थी। तो लेके चलता हूं थप्पड़ पे। थप्पड़ तो खाया ही होगा तुमने। मेरी जिंदगी चालू हुई थी एक बहुत बड़े थप्पड़ से। उससे पहले मैं एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जयपुर में मिडिल क्लास फैमिली, आई वुड से लिटिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। डैड वर्क फॉर द गवर्नमेंट, डॉक्टर, सुपर डिसिप्लिन। जिंदगी में आज भी 75 की एज के हैं। 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो पहुंचना है, सुबह के 8 बजे। जेंजी शायद 11 बजे शुरू करती है दिन, वो आज भी 8 बजे शुरू करते हैं। मॉम वॉज अ हाउस वाइफ, राइट। तो मैं बस जी रहा था जिंदगी, मुझे पता नहीं था कि जिंदगी है क्या। सी, एक बड़ा वाला सी, क्लूलेस, वो था मैं उस समय, राइट। फिर जिंदगी थोड़ी आगे बढ़ी। 4th क्लास में आया मैं। 4th क्लास में मेरे ना एक सब्जेक्ट में 100 में से 44 मार्क्स आए, 44 आउट ऑफ 100। स्कूल पहुंचे हम, रिपोर्ट कार्ड लेने गए, मम्मी साथ में थी। रिपोर्ट कार्ड मिला हाथ में, जो मम्मी की शक्ल पे शिकन थी देख के मेरी, तुम्हें पता है क्या हो गया, राइट। हालत खराब। हम बैठे ऑटो में आना शुरू किया। एकदम से ऐसा कान मरोड़ा मेरा, भाई वो हैंडपंप नहीं होता, बिल्कुल मतलब नल, एकदम उस तरह से बिल्कुल कांप गया मैं, लाल हो जाता है मेरा कान एकदम। घर आए, हालत खराब थी, राइट। उससे पहले मैं ना 7th 8th आता था क्लास में, बट ये 4th में पता नहीं क्या हो गया मुझसे। तो घर के अंदर जैसे ही घुसे, भाई साहब पटाख, राइट। और फिर एक के बाद एक, पता नहीं, मैं देख रहा था मम्मी को आंखों में, और मुझे कुछ अलग सा लग रहा था कि ये नॉर्मल थप्पड़ नहीं था। ये थप्पड़ एक एहसास दिलाने की कोशिश थी कि बेटा तेरा नाम जो रखा है ना, एक कारण से रखा है। आई गॉट अनदर वन। फिर मैं अंदर थोड़ा भागा, राइट। मैं वहाँ, हमारे क्लिनिक होती है, क्लिनिक का रूम है, पापा डॉक्टर है, तो क्लिनिक का बिल्कुल उसमें डिटॉल की खुशबू आती है। तो उस रूम में पहुंचा, उस रूम में मैं टेबल के नीचे चला गया, भाई साहब वहां भी आई गॉट अनदर वन। तो मैं रो रहा था और मैं मम्मी की आंखों में देख रहा था। बोली कि यार तेरा नाम मैंने आकाश रखा है। एंड आई थिंक व्हेन शी सेड दैट, आई कुड सी दैट इन हर आईज। कि बोली काश नहीं बोलना। आई थिंक आई कुड सी दैट इन हर आईज कि वो खुद का जो ड्रीम है वो शायद मुझ में देखना चाह रही थी। दैट डे आफ्टर व्हाटएवर हैपेंड, मुझे उसके बाद याद नहीं है, मैं शायद वहीं पे घायल सा सो गया, मैं बोल रहा हूँ, राइट। बट उस दिन एक चीज समझ में आई कि जो मैं हूं ना, आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। मैं जो करंट वर्जन में हूं, वो वर्जन मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपना। और मैं देख रहा था दैट समवन इज वांटिंग मी टू पिवट, टू चेंज, टू possibly become a little serious about life, because life is tough and I learned it that day कि भाई ये जो जिंदगी है ना, ये आसान नहीं होने वाली। और इस जिंदगी में if you really want to get somewhere, then the only thing that you need to do is भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी,
शायद मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं थी, बट मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी, एक नया वर्जन निकालने की कोशिश करी उस दिन से। पढ़ाई करनी शुरू करी थोड़ी फोकस के साथ कि भाई ये करना पड़ेगा, क्योंकि उस थप्पड़ में ये लिखा था कि भाई चाहिए, मार्क्स चाहिए, क्योंकि तेरी ज़िंदगी ना मार्क्स से ही आगे बढ़ेगी। ठीक है? आगे बढ़े और मेरे को ना वीडियो गेम चाहिए था उस समय। कज़िन्स के यहाँ जाते थे वीकेंड पे, मारियो कॉन्ट्रा खेलते थे। 12 बजे बैठते थे, 6-8 बजे तक मैं खेलता रहता था। इतना पसंद था मुझे वर्ज़न, न्यू, कुछ अनलॉक कर रहे हैं। तो घर आ रहे थे एक दिन कज़िन्स के यहाँ खेल के, मैंने मम्मी को बोला कि पापा मम्मी मुझे ना ये वीडियो गेम चाहिए, अपना ही हो जाएगा। अब महीने में 1 बार खेलने को मिलता है जब वहाँ जाते हैं कज़िन्स के, अपना कर लें क्या? तो उन्होंने कहा कि क्लास में ना फर्स्ट आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। So there was a challenge, Marwadi style, right? This is how they, teach you about what is life. So you don't get things easily. And maybe they would have also thought that it's a distraction. तो उन्होंने कहा गोल दे देते हैं, फर्स्ट आएगा तो मारियो कॉन्ट्रा तेरा। अगेन मैं तो थोड़ा बदल ही गया था, तो मेहनत कर रहा था भाई, थर्ड आ गए तो करेंगे। मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत पढ़ाई करी, मैं क्या आया? सेकंड। मैं आया सेकंड और मुझे मिली किताब, मारियो कॉन्ट्रा नहीं मिला। मुझे बोला गया कि अब की बार जब फर्स्ट आओगे तब मिलेगा मारियो कॉन्ट्रा। उसके बाद ना मैंने खुद उसकी प्राइस पता करी दुकान पे जाके, तो मुझे पता लगा ये मारियो कॉन्ट्रा ना 4000-5000 का आता है शायद उस समय, जो कि आज की रेट में पता ही है कितने का है। तो मैंने खुद ही कहा, द प्लेस वेयर आई कम फ्रॉम, द मिडिल क्लास, मैंने खुद ही ये एब्जॉर्ब कर लिया कि मुझे मारियो कॉन्ट्रा नहीं चाहिए। अब जहां से मैं आता हूं वहां पे पापा तो डॉक्टर थे, बट अंकल्स बिजनेस बना रहे थे, राइट? बड़े मामा जयपुर से, भाई उन्होंने अपने हाथ से लेथ मशीन पे काम किया है और उन्होंने अपने हाथ से फैक्ट्रियां बनाई हैं। वो हमें जब कहानी सुनाते हैं ना भाई, मेरे लिए वो पहले मेंटोर थे जिंदगी के, राइट? तो उन्होंने बेसिकली एक फैक्ट्री खोली थी। उस फैक्ट्री का सीन मुझे आज तक याद है। विद्याधर नगर में वो एक फैक्ट्री थी, उसका उद्घाटन पे उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया, हम लोग सब गए, पूजा हुई, बड़ा, बिल्कुल बहुत बड़ा लेथ मशीन लगी हुई है, बड़ी बड़ी, राइट? फोर्जिंग मशीन। उन्होंने खुद दिखाया वहां पे कैसे उनका जो आदमी था वो ठक करके उसमें किया और ऐसे उसमें से रिंग निकली, बेयरिंग, फोर्जिंग्स, राइट? और फिर सबको खाना खिलाया, पूरा ऑफिस दिखाया। ये वो जो सीन था ना, वो जिंदगी में वो सीन मेरे लिए एक अलग ही वाइब थी, राइट? कि भाई ये होता है एंटरप्रेन्योर। तो ही हैड दैट ऑरा, राइट? कि भाई जैसे मूवीज में दिखाते हैं एंटरप्रेन्योर कैसे होता है। गुरु मूवी देखी हो ना, मैंने बहुत देखी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो दैट इज द वाइब दैट आई सॉ कि भाई ये एक लाइफ है, बट अपने लिए जहां से अपन आते हैं वहां पे रियल गोल क्या था? इंजीनियर बन जाओ, नौकरी मिल जाए। वो अगर कर लिया तो एपिटोम हो गए भाई, क्योंकि हमारे परिवार में किसी ने ही नहीं किया था अभी तक, राइट? तो भाई इंजीनियरिंग करनी है। अब इंजीनियरिंग करनी है तो भाई साहब आईआईटी का गोल बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत मेहनत करी, 83-84% आए लाए, नहीं हो पा सकता था, दूर थे। फिर एक बात आई कि चलो ये तो पहला साल था, एक बार और तैयारी करते हैं। अब दो ऑप्शन आए लाइफ में, एक था प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और एक था आईआईटी, राइट? आईआईटी में तो करने के लिए ड्रॉप करना पड़ेगा, कोटा जाना पड़ेगा, कोटा जाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, उतना एक्सेस भी नहीं था फ्रैंकली उस समय कि ये कर पाए कि जी आई वांट टू गो टू कोटा। तो भाई किसी ने कहा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ही ज्वाइन कर लो, साल बच जाएगा, चले गए, ठीक है। बट वहां से समझ में आया, जब पहली नौकरी लगी ना, तब परिवार वाले तो खुश हुए, सबने बातें करी, वाह भाई लड़का इन्फोसिस में सेलेक्ट हो गया है। एक इंजीनियर की जिंदगी में उसमें था क्या? इन्फोसिस। तो भाई नौकरी लग गई इन्फोसिस में, पहली बार सैलरी आई, बैंक अकाउंट में आए 13,000 रुपए, दैट वाज माय सैलरी। वहां से थी शुरुआत।
दोस्तों की सैलरी जो कि आईआईटी में गए, आईआईटी में जो दोस्त गए, उनकी सैलरी सीधे 6-7 लाख की सीटीसी पे, 10 लाख, 12 लाख। हम यहाँ पे 13,000 बैंक में। तो तब समझ में आया कि लाइफ में अगर मीडियोकर चीजें करोगे तो मीडियोकर ही रहोगे और जिंदगी बहुत लंबी होने वाली है। एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा, बट मैं शुरुआत फिर से बता रहा हूं 13,000 से करी थी। मेरी सैलरी 13,000 से थी। आज मेरे हर महीने 30,000 डिलीवरी पार्टनर करीब 30,000 रुपए कमा रहे हैं। उसके लिए जो रगड़ा गया है अपने आप को, वो कोशिश करूंगा क्विकली समरी में बता पाऊं। तो जब 13,000 की सैलरी आई थी और दोस्त अलग लेवल पे थे, तब क्लियर हो गया था कि भाई कुछ गलत हो रहा है, मेहनत और करनी पड़ेगी, कम करी अपन ने। तो मैं लग गया अपना कैट क्रैक करने में, क्योंकि समझ में आया कि भाई हैव्स और हैव नॉट्स में बहुत ही दूरी पे हैं अपन, अब और मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा सा लगा कि यार चिंगारी जलाते हैं, क्योंकि चिंगारी थोड़ी तो थी पुरानी वाली तप्पड़ वाली, थोड़ी और लगाते हैं, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। अपन बहुत ही मिडिल क्लास के हैं, अपने को अगर बड़ा सोचना है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। तो लग गए भैया। एक बेड था, आधा किताबों से भर दिया। एक ऐसा रूटीन बनाया कि भैया सुबह 6 से 12 बजे तक ठक 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 टेस्ट पेपर करेंगे, पढ़ाई करेंगे, क्वांट करेंगे। नहीं आता यार अपने को, इंग्लिश करेंगे, वर्ड पावर पढ़ेंगे, जान लगाएंगे, ईटी पढ़ेंगे। स्टार्टअप्स का पेज आता था वहां पे, वो बड़ा इंटाइस करता था, राइट? जो बिजनेस का पेज और स्टार्टअप का पेज, वो दो चीजें पढ़ने में बड़ा मजा आता था। पता नहीं क्यों, क्लैरिटी नहीं थी, बिजनेस की कोई क्लैरिटी नहीं थी अपने को, बट एक काश डेवलप हो रहा था कि यार ये ना, ये दुनिया, ओहो, ये बिजनेस की दुनिया, वो मामा की दुनिया, ये बिजनेस की दुनिया, ये एंटरप्रेन्योर, ये शब्द सरफेस करते थे। तो ये चीजें पढ़ने में बड़ा मजा आता था, बट अपन तो कैट लिख रहे थे उस समय, अपने को अभी भी बिजनेस का कुछ नहीं पता। एंटरप्रेन्योर इज अ बज़वर्ड, इट्स अ गॉड वर्ड अपने लिए। तो अपन मेहनत कर रहे, कैट जैसे तैसे कर डाला। 96 टाइप के आए थे, आईएमटी गाजियाबाद में एंट्री हो गई, ठीक है। दैट्स वेयर आई एंटर्ड, एंड वहां पे भी एक ही चीज समझ में आई कि अपने लायक नहीं है, अपन यहां पे पहुंचने लायक है नहीं वैसे, कि भाई इस दुनिया में अगर रहना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा भैया। ये दुनिया आसान नहीं है। मेहनत वॉज द ओनली आंसर, हसल वॉज द ओनली गेम, और वो अपने को करनी है। ये समझ में आ गया था आईएमटी में, क्योंकि ये जो सारी दुनिया है ना, इस दुनिया से अलग होना पड़ेगा तो कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ अलग करना है तो हसल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे लगाने पड़ेंगे। ये पिवट अनलॉक आईएमटी में हुआ, क्योंकि दुनिया बहुत क्लोज से देखी कि टफ है, निकलना है, करनी पड़ेगी। तो बस उसके बाद डेल सर्विसेज, अपन उसके लायक, वो अपने लायक नहीं थी, वो नौकरी में हसल नहीं थी। मेहनत एंड हसल बिकेम माई आर्सेनल। तो नौकरी 4 करी है, 10 साल लगाए हैं, बट कभी भी नौकरी की तरह नहीं करी। नौकरी समझी ही नहीं नौकरी कि भाई अगर मैं इस छोटे से असिस्टेंट मैनेजर रोल में कुछ ऐसा कर दूं कि ये मेरा बिजनेस है तो मजा आ जाएगा, और वो शायद हसल ही थी। तो फाइनली आई रीच टू 1 करोड़ ऑफ अ सैलरी। 10 साल की नौकरी, 1 करोड़ की सीटीसी, पहुंच गया मैं। मोबीक्विक, ईसॉप मिला के ठीक ठाक था, बढ़िया, वीपी मार्केटिंग, और टीवी पे आ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, बट अपने को मजा नहीं आ रहा, कुछ मिस है। अब वो कुरेदरी थी जिंदगी कहीं ना कहीं अंदर, और ये चालू हो गया था एयरटेल में ही, क्योंकि ये जो दुनिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ना अब थोड़ी करीब आ रही थी। समहाउ द स्टार्टअप वर्ल्ड वाज कमिंग क्लोजर। तो मैंने कहा यार अगर मैं इतनी मेहनत यहां कर रहा हूं अपने सरदार जी के लिए, हमारे विपिन सर के लिए, तो अपन खुद के लिए भी तो कर सकते हैं। और उस समय ना आई थिंक एक इंपॉर्टेंट रोल जो मेरी जिंदगी में आया, तो एक तरफ मम्मी जब भी बात करूंगा कुछ मोटिवेशनल सुनाएंगी, कुछ बात करेंगी कि भाई कुछ ना कुछ फीड चल रहा है उनकी तरफ से। उनके फीड्स हमेशा
रील की तरह फोन के थ्रू या आर्टिकल के थ्रू आते रहते हैं। और घर में जो राशि अग्रवाल है, मेरी वाइफ, उसको जब मैं ये सारी बातें डिस्कस कर रहा हूं एंटरप्रेन्योरशिप की, तो वो भी एक्साइट हो रही है। मैंने कहा कि व्हाई डोंट वी डू समथिंग इंटरेस्टिंग एज अ साइड हसल, बिल्ड अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप कॉल्ड लेट्स फ्लॉन्ट। और भाई एक नहीं, एक के बाद करीब 4-5 कोशिशें करी हैं। राशि बिल्ट लेट्स फ्लॉन्ट सोलो आफ्टर दैट। इतना ठीक ठाक बन गया वो बिजनेस कि राशि ने नौकरी छोड़ दी, रैन इट फुल टाइम। पहले दोनों के लिए साइड हसल था, दोनों टी शर्टें प्रिंट कर रहे हैं, मॉलों में एग्जीबिशन लगा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बट हम लोग ना चिजल हो रहे थे, हम लोग शायद बिल्ड हो रहे थे, हम लोग मेहनत कर रहे थे, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो हम लोग ना इम्बाइब करते थे कि यार ऐसा कुछ करना है अपने को भी। तो हमने ट्राई किया, ठीक ठाक चला लेट्स फ्रॉन्ट। उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि यार कैन यू टेक द प्लंज। इट्स नॉट ईजी फॉर एनी वन टू क्विट अ 1 crore CTC, राइट? बट एक और चीज है जिंदगी में कि बिना ट्राई करे, बिना फेल करे तो कुछ होगा ही नहीं, राइट? तो यहां से एक और वर्जन अनलॉक हो रहा था, विच इज द वर्जन टू से दैट आई एम रेडी टू फेल। कूद गए, 1 करोड़ छोड़ दिया, सैलरी 0, पैसे नहीं थे हमारे पास, कुछ कुछ जुगाड़ के इनिशिएट एक पायलट किया और फिर चालू हुआ हमारा पहला बिजनेस, विच इज द बिजनेस दैट वी आर स्टिल रनिंग फॉर द लास्ट 8 years। बट उसकी शुरुआत हुई थी एक अलग ब्रांड नेम से जिसका नाम था मोबिसी साइकिल्स। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड, हुडा सिटी मेट्रो स्टेशन। साइकिल्स ली, शुरू किया एक ऐसी इंडस्ट्री में जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो भाई जो कूदे, ऐसा कूदे कि निकलने का रास्ता नहीं था, इतना बड़े समुंदर में छलांग लगाई। आई थिंक सोच बहुत बड़ी, दुनिया बदलने वाली सोच। हमने जो किया ना शुरुआत, परिवार वालों को नहीं बता पाए, बिल्कुल नहीं बोल पाए 6 महीने तक, मम्मी पापा को बोल ही नहीं पाए। क्योंकि भाई जो कलेश होता, जो रोना धोना होता और जो जगहसाई होती, उसके लिए शायद हम तैयार नहीं थे। जयपुर में मैं वो बन गया था भैया, 1 करोड़ की CTC वाला बंदा, खुद के बल पे कुछ किया है। तो भाई मेरे कजिन्स में थोड़ा सा अब हो गया था कि हाँ यार मेहनती तो है, बट कमिंग टू जीरो, इट्स नॉट इजी टू बिल्ड फ्रॉम जीरो। और आप मानोगे नहीं, 1 साल में जो शुरू किया था, फेल, बिग फेल। साइकिल्स नहीं चल सकती थी भारत देश में, हमने साइकिल्स बाइक शेयरिंग बना दी, ऐप बना दी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह साइकिल से चले जाएंगे। लोगों ने लेना शुरू किया, सर्दियों में गर्मियां आई, सॉरी वी डोंट नीड योर बिजनेस। मैं खुद पैम्फलेट बांटे हैं हुडा मेट्रो पे। जो लोग आते थे जनवरी में, उनको बोलता था यार आप तो बढ़िया, आपने तो बोला था कि फिट होना चाहते हो, पोल्यूशन बचाना चाहते हो, साइकिल तैयार है, 50% ऑफ पे ले लो। नहीं चाहिए भाई, गर्मी लग रही है। द फैट वाज ओवर एंड वी वर अ फेलियर, फंड्स वर ओवर, थोड़े से पैसे रेज करे थे। भाई वो जो कहानी है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। पहला चेक कैसे रेज किया था, तो भाई करीब 1000 नो की तो लिस्ट है अपने पास, बट उस नोज में से एक विद इन ऑरा एंजल आए, पता नहीं कहां से आए, लिंक्डइन के थ्रू। अलग ही डेप्थ है कि वो कैसे हुआ। तो वो आए, अरब, दुबई, न्यूयॉर्क में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं खुद। उन्होंने हमें 1.25 करोड़ का पहला चेक लिखा था, बट फेलियर विद इन अ मंथ, विद इन एन ईयर, विद इन एन ईयर पैसे खत्म, बिजनेस ओवर। क्या करना है? एक और वर्जन, बिजनेस का अनलॉक करना है, एक और वर्जन अपने आप का अनलॉक करना है, जहां पे टीम को जाके बोलना है कि कुछ अलग करना पड़ेगा भाई।
चल नहीं रहा। बट जब ये चेंज करना होता है ना, आसान नहीं होता टीम को मैनेज करना। तो यहाँ पे एक और वर्जन अनलॉक हो रहा था कि भाई लीड कैसे करना है। अपन ने तो क्या है, काम किया है, अब अपने को ही काम करना है, अपन ही है। 24 घंटे अपना ही दिमाग चलना चाहिए, तभी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा। उसमें चाहे टीम बिल्डिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे प्रोडक्ट पिवट हो, चाहे टेक हो, सब खुद ही करना है। पैम्फलेट भी खुद ही बांटने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, तो वो करे। जब पिवट कर रहे थे कि साइकिलिंग तो नहीं चलेगी, स्कूटर, आधी टीम चली गई, तो भाई पहला फेलियर, फिर अगले साल दूसरा फेलियर, फिर इतनी मुश्किलों से टेलिंग द स्टोरी and trying to build an industry which does not exist. Electric vehicles, app, gig worker, platforms, funding, EBITDA, profitability, culture. Oh my God. इतने लेसन जो कि शायद उस 13,000 की सैलरी वाले बंदे को ना कुछ नहीं पता। बट एक चीज which has to stay true every day that I would want to wake up is, am I ready to do the hard work? Am I ready to face the world? Am I ready to show up with what is the journey of huge failures? But what work and what can work, what I am positive about is that can I now impact lives of not 2.5 lakh people? वो तो कर दिया. Can I do that for 2.5 million people? क्या मैं भारत में 25 लाख लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे सकता हूं जो कि जिप है, जिसके पास एक्सेस नहीं था, इकोनॉमिक एक्सेस, इंटेलेक्चुअल एक्सेस, बिकॉज वो भी मेरी तरह एक हसल दुनिया, लोअर मिडिल क्लास से निकला है, एक गिग वर्कर जो कि मेहनत जानता है। एक चीज जो बिल्कुल कनेक्ट होती है मुझे हर गिग वर्कर से, कि वो मेहनत जानता है मेरी तरह। वो 14 घंटे 16 घंटे अपने परिवार के लिए देने को तैयार है, उसको मेहनत से डर नहीं लगता। तो उस गिग वर्कर को मैं गिग एंटरप्रेन्योर बनाना चाहता हूँ। किसी से भी मिलता हूँ, बोलता है वो हरा स्कूटर देखा है, उसकी भी एक जर्नी है कि कैसे वो स्कूटर हरा हुआ, कैसे उस पर जिप का लोगो आया, मोबिसी जिप कैसे बना। बट इन सारी चीजों का बस एक ही आंसर था कि भाई वी वर रेडी टू फेल। हम हर दिन फेल करते हैं, हर दिन। एंड वन थिंग दैट आई लव इज एनीवन हु इज हसलिंग is a founder, and let's respect the founder ecosystem. But build hard, do hustle, keep working, and happy to help.